हाँ जी। तो क्या हाल है आप सभी के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर लिया था और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी भी कर लिया था। इस क्लास से आप लोगों की प्रैक्टिकल्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंसेप्ट रहेंगे जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा थियोरेटिकली, और बाकी की चीज़ें हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वाउचर्स के बारे में और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आज की क्लास को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा थियोरेटिकली ही रखते हैं, और जो प्योर प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सोर्स डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के जो प्रूफ्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस कौन से, जो मनी में मेजर्ड हो सके, तो मनी में मेजर्ड होने वाले ट्रांजैक्शंस के प्रूफ्स को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट से ही हम लोग वाउचर्स बनाते हैं और उन वाउचर्स से हम लोग फिर एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कई सारे तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश मेमो एक टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपका इनवॉइस या बिल एक टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट है। उसके बाद पे इन स्लिप एक टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट है। चेक एक टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये सभी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सभी चीजें जो हैं ये टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स से ही वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं और उन वाउचर्स से हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। अब एक एक करके हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब कि अगर मैं किसी शॉप पे कोई चीज परचेज करने गया और मैंने उसको पेमेंट कैश में करी, तो वो मेरे को एक बिल देगा। उस बिल पे क्या लिखा होगा कि हाँ भाई ये जो कैश में पेमेंट है वो मेरे पास आ गई है और ये इस पर्टिकुलर चीज के बदले में पेमेंट आई है। तो कैश में ट्रांजैक्शंस करके जो बिल जनरेट होता है उसको हम कहते हैं कैश मेमो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉप पे गया कोई स्टेशनरी का सामान परचेज करने अपने बिजनेस के लिए। मैंने सामान परचेज करा, मान के चलिए 2,000 रुपए का। अब वो 2,000 का मैंने कैश पेमेंट कर दिया, तो जो दुकानदार है वो मेरे को एक कैश मेमो देगा जिसमें ये चीज मेंशन रहेगी कि मैंने स्टेशनरी का सामान परचेज करा जिसका पेमेंट मैंने कैश में करा, जिसका अमाउंट 2,000 रुपीज का था, और एक डेट मेंशन रहेगी। अब इसी तरीके से हम मान के चलते हैं कि मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है और कोई आदमी मेरे पास सामान परचेज करने आया। उसने मेरे से 5,000 रुपीज का सामान परचेज करा और मैंने बदले में उसको स्टेशनरी आइटम्स दे दिए। अब जो उसने पेमेंट मेरे को 5,000 रुपीज की कैश में करी, मैं एक कैश मेमो उसको प्रोवाइड करूंगा। वो कैश मेमो एज अ बिल काम करेगा कि मैंने उसके कैश में पेमेंट लिया और बदले में मैंने उसको स्टेशनरी दी। उस कैश मेमो में डेट मेंशन होगी, मेरे स्टेशनरी शॉप का नाम मेंशन होगा, क्या स्टेशनरी का आइटम उसने परचेज करा वो मेंशन होगा, कितने रुपीस उसने मेरे को पे करे वो मेंशन होगा, और नीचे मेरा साइन होगा और कंपनी का स्टैंप होगा, मतलब मेरे स्टेशनरी शॉप का स्टैंप होगा। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना। सेकंड हम बात करते हैं इनवॉइस की। अब पहला तो मैंने बताया कि अगर हमने कैश में कोई पेमेंट करा तो उसके बदले में जो बिल मिला हमें उसको कैश मेमो कहते हैं। लेट सपोज कि मैंने अब जो परचेजेस करे वो क्रेडिट पे परचेज करे, मतलब मैं किसी शॉप पे गया और मैंने उधारी में सामान खरीदा 5 लाख रुपए का। क्रेडिट मतलब उधारी। तो जब मैं उधारी पे सामान खरीदूंगा 5 लाख रुपए का तो वो मेरे को एक बिल जनरेट करके देगा। मैंने उस दुकानदार को बोला कि मैं आपको पेमेंट जो है 1 महीने के बाद करूंगा। उसने कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आप पेमेंट कर देना। अब वो एक बिल जनरेट करेगा जिसमें मेंशन होगा कि ये आदमी मेरे से ये पर्टिकुलर सामान खरीद के लेके गया जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए की थी, और ये पेमेंट मेरे को 1 महीने के बाद करेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट हो गया इसको हम लोग कहते हैं बिल या फिर इनवॉइस, जो जनरली क्रेडिट परचेजेस पे या क्रेडिट सेल के बेसिस पे मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिप्ट्स की। तो ये जो इनवॉइस था, जिस दुकानदार के पास में 5 लाख रुपए का सामान परचेज करा और उसको मैंने बोला कि 1 महीने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। जब 1 महीना खत्म हुआ और मैंने उसको पेमेंट करी 5 लाख रुपए की, तो वो मेरे को एक रिसिप्ट देगा। भाई मेरे को भी तो प्रूफ चाहिए ना कि हाँ मैंने 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है। तो वो 5 लाख रुपए की जब मैं पेमेंट करूंगा उस इनवॉइस के बिहाफ पे, तो वो मेरे को एक रिसिप्ट देगा जिस रिसिप्ट में मेंशन होगा कि ये 5 लाख रुपीज की जो पेमेंट है मेरे को इस पर्टिकुलर बिल नंबर के बिहाफ पे मिल गई है। वो रिसिप्ट मेरे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट होता है पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। मान के चलो कि आपको 5,000 रुपीज कैश की जरूरत है।
अब वो कैश आप लोग बैंक से निकालना चाहते हो। तो जनरली जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं या पैसा निकालने जाते हैं तो हम लोगों को एक पे इन स्लिप फिल करनी होती है। इस पे इन स्लिप में हमें मेंशन करना होता है कि हम इतना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में या इतना अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं बैंक से। तो ये पे इन स्लिप क्या है? अब ये पे इन स्लिप दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट आपके पास रहता है जिसपे बैंक अपना स्टैंप लगा के देता है, और एक पार्ट बैंक अपने पास रखता है एक प्रूफ के लिए कि हाँ भाई ये आदमी इस अकाउंट से इतना पैसा निकाल के लेकर गया या इतना पैसा डिपॉजिट करा के गया है। तो ये जो पे इन स्लिप होती है ये भी आपके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है कि आपने अपने बिजनेस का इतना पैसा बैंक में जमा कराया या आपने अपने बिजनेस के लिए इतना पैसा बैंक से निकाला। तो ये पे इन स्लिप भी एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है चेक। अब चेक बेसिकली क्या है? बैंक्स की तरफ से एक सुविधा प्रोवाइड करी गई है कि मान के चलो आप लोगों ने कहीं से कोई सामान परचेज किया और आपको अब पेमेंट करना है। अब पेमेंट के लिए आपके पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश अवेलेबल नहीं है, और सेकेंडली किसी नेटवर्क इशू की वजह से आप नेट बैंकिंग भी यूज नहीं कर पा रहे हो। तो अब पेमेंट तो सामने वाले को करनी है। आप क्या करोगे? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं चेक। उस चेक पे जितना भी अमाउंट आपको पे करना है वो अमाउंट आप नंबर्स में और वर्ड्स में लिख के सामने जिस भी पार्टी को आपको पेमेंट करना है उस पार्टी का नाम या फिर उसकी फर्म का नाम लिख के आप उसको प्रोवाइड कर दोगे। इस डॉक्यूमेंट को जब वो बैंक में डिपॉजिट करेगा तो उसके अकाउंट में जितना भी वो अमाउंट लिखा होगा उतने पैसे आ जाएंगे विद इन एन आवर और विद इन फ्यू डेज। तो चेक क्या है? एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि आप सामने वाले को प्रोवाइड करते हो, या फिर अगर कोई आपसे परचेज करके लेके गया कोई सामान तो वो आपको प्रोवाइड करता है कि भाई ये चेक आप रख लो, इसको आप बैंक में डिपॉजिट करा देना और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑल इन ऑल हमने क्या पढ़े कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे वाउचर्स क्रिएट होते हैं और उन वाउचर्स से एंट्रीज होती हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऐसे ही दो टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स और होते हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इन डिटेल हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग जर्नल एंट्रीज की तरफ जाएंगे। बट हाँ, ये दो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। अभी के लिए हम इतना याद रखते हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग क्या करते हैं? वाउचर्स क्रिएट करते हैं। तो अब ये क्या कंसेप्ट है देखो समझो। मान लो आप किसी दुकान पे बैठे हो और आपके पास कैश मेमो भी है, मतलब कि आपके पास से कोई परचेज करके कुछ सामान लेकर गया और आपने उसको कैश मेमो भी दिया। कोई आपके पास आया और आपसे उधारी पे सामान लेके गया तो आपने उसको बिल भी दिया। कोई पहले उधारी पे सामान लेकर गया था आपसे और उसने आप कैश दिया या पेमेंट करा तो आपने उसको रिसिप्ट भी दिया। आपने कुछ बैंक से पैसा निकाला या बैंक में पैसा जमा कराया तो उसके लिए आपने पे इन स्लिप भी रखी। आपको कोई चेक देके गया तो आपने उस चेक को भी रखा। अब क्या होगा? जब डे एंड होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करोगे और जाके अपने अकाउंटेंट को दे दोगे। वो अकाउंटेंट क्या करेगा? इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वाउचर्स क्रिएट करेगा कि आज आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें हुई। अब ये वाउचर क्या हेल्प करता है? वाउचर हेल्प करता है कि इनमें से कौन सी चीजों को हमें डेबिट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और कौन सी चीजों को हमें क्रेडिट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये सारी चीजें वाउचर के थ्रू डिसाइड होती हैं। तो वाउचर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर वापस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डेबिट या फिर कैश पेमेंट का वाउचर और एक होता है क्रेडिट या फिर कैश रिसिप्ट का वाउचर। अब कैश पेमेंट वाउचर का मतलब क्या? कि जो भी आपने अपने बिजनेस में पेमेंट्स करी हैं उसके लिए जो भी वाउचर्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो सारे के सारे वाउचर्स कहलाएंगे डेबिट वाउचर्स। और जो भी आपके बिजनेस में रिसिप्ट्स हुई हैं उसके लिए जो भी आपके पास कलेक्शन आया है उन सारे वाउचर्स को कहेंगे हम लोग क्रेडिट वाउचर्स। तो एक तो हो गया कैश वाउचर जिसमें आता है आपका पेमेंट वाउचर मतलब कैश पेमेंट वाउचर और कैश रिसिप्ट वाउचर। कैश पेमेंट वाउचर हो गया आपका डेबिट वाउचर और कैश रिसिप्ट वाउचर हो गया आपका क्रेडिट वाउचर। इसी तरीके से आता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर का मतलब क्या? कि कुछ भी ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आपके साथ क्रेडिट पे हुए हैं या आपने क्रेडिट पे करे हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट पे परचेजेस करके लेकर आए या क्रेडिट पे आपने सेल करी, क्रेडिट मतलब उधारी, तो उधारी पे आप कोई परचेज करके लेकर आए या उधार पे आपने कोई सामान बेचा, तो ये हो गया नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और इसके लिए जो वाउचर प्रिपेयर होता है उसको कहते हैं नॉन कैश वाउचर। इस नॉन कैश वाउचर का ही दूसरा नाम होता है ट्रांसफर वाउचर।
एक होता है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर को हम लोग समझते हैं, तो लेट्स सपोज किसी दिन आपके बिजनेस में आपने रेंट पे करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा और आपने किसी स्टाफ की सैलरी पे करी। ये तीनों ही चीजें आपने कैश में पेमेंट करी, तो ये तीन तो आपके एक्सपेंस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक्सपेंस है, रेंट आपका एक्सपेंस है और सैलरी आपका एक्सपेंस है। इन तीनों चीजों के बदले में आपने दिया कैश। तो अब क्या, जब वाउचर प्रिपेयर होगा तो क्या दिखाएगा कि भाई हमने ये तीन एक्सपेंस करे। तीन एक्सपेंस मतलब तीन कैश में पेमेंट्स करे, तो इन कैश पेमेंट के बदले में बनेगा डेबिट वाउचर। अब क्योंकि वो तीन है और उसके बदले में सिर्फ कैश गया है, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड वाउचर। मतलब वो कंपाउंड वाउचर अलग अलग एक्सपेंसेस को एक साथ दिखा देगा कि भाई ये तीन तरीके के एक्सपेंस हुए और इन तीन एक्सपेंसेस के बदले में कैश गया। तो कंपाउंड वाउचर अलग अलग एक्सपेंसेस को एक ही डॉक्यूमेंट में, एक ही वाउचर में शो कर देता है। इस वाउचर से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सी चीजें बिजनेस में डेबिट होंगी और कौन सी चीजें बिजनेस में क्रेडिट होंगी। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। इस सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं और इस वाउचर की वजह से हमें पता चलता है कि बिजनेस में कौन कौन सी चीजें डेबिट होंगी और कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी। तो वाउचर कौन बनाता है? वाउचर आपकी कंपनी का अकाउंटेंट आपके लिए बनाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या कोई बनाता है क्या? तो नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट कोई बनाता नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। अवेलेबल कैसे कराए जाते हैं? तो आप लोगों ने कोई परचेज अगर कैश में करी तो आपके पास कैश मेमो आ गया। आपने अगर कोई परचेज क्रेडिट पे करी तो आपके पास इनवॉइस आ गया। तो ये आपने बनाया क्या? तो नहीं, सामने वाली पार्टी ने आपको दिया। आपने अगर बैंक में कोई कैश को डिपॉजिट कराया तो आपके पास पे इन स्लिप आ गई। तो ये पे इन स्लिप आपने बनाई क्या? तो नहीं, बैंक ने आपको प्रोवाइड करी। अगर किसी ने आपसे कोई सामान खरीदा और आपको चेक में पेमेंट करा तो ये चेक आपने बनाया क्या? तो नहीं, ये आपको प्रोवाइड हो। तो जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और इन सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को आप अपने अकाउंटेंट को देते हो और वो अकाउंटेंट इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से वाउचर्स क्रिएट करता है जो आपको बताएगा कि अब आपके बिजनेस में कौन सी चीजें डेबिट होंगी और कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।